रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। भारत की कैद में मौजूद जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने मरने के बाद जिस्मानी आज़ा अतिया करने की वसीयत कर दी है। मोहम्मद यासीन मलिक ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद में कभी हथियार नहीं डालेंगे और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे आज़ा अतिया कर दिए जाएं। उनकी अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि कश्मीरियों पर भारतीय फौज के बेईमाना मजालिम पर दुनिया गूंगी और बहरी बनी हुई है। कोरोना वायरस की आलमी वबा से पैदा शुदा संगीन सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए हुर्रियत फोरम ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के जो महबूसीन भारत की मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद और कोरोना वायरस की मौजूदा आलमी वबा के फैलाव के सबब उनके अजीज व अकारिब फिक्र व तशवीश में मुब्तला हैं। लिहाजा भारतीय हुकूमत को चाहिए कि वो बिला इम्तियाज नजरबंदों की रिहाई को यकीनी बनाए। 2 बरस कबल पूरी दुनिया को झंझोड़ने वाले कुठवा आइब्रोरेजी व कत्ल मामले की मुतासरा बच्ची आसिफा के वालिद ने कहा है कि उनकी मासूम बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये जानकर थोड़ा इत्मीनान हुआ कि निर्भया के तमाम 4 कातिलों को फांसी दी गई है। अब उनकी बेटी के कातिलों को भी फांसी देकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। आलमी वबा कोरोना वायरस की मकबूजा कश्मीर में दस्तक ने यहाँ शोबे सयाहत जो गुज़श्ता करीब 8 माह से वेंटिलेटर पर था को 0 पर पहुंचा दिया है, जिसके बायस इस शोबे से वाबस्ता हजारों अफराद के रोजगार की सबील दोबारा जिंदा होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की आलमी वबा पर सार्क ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मसले कश्मीर उठाने का दिफा करते हुए भारत के इस दावे कि पाकिस्तान ने इस इंसानी मसले को सियासी रंगत देने की कोशिश की को गुमराह कुन करार दिया है। अपडेट्स खत्म हुए। भारत में हिंदू इंतहा पसंद मोदी हुकूमत की तरफ से काले कवानीन के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इन मुजाहिरों में न सिर्फ आम लोग बल्कि सियासतदान और इंसानी हकूक के कारकुन भी पेश हैं। उनका क्या मुतालबा है, आइए सुनते हैं भारत के इंसानी हकूक के मारूफ कारकुन युगंधरा यादव की गुफ्तगू। हम यहाँ पे तमाम ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं जो कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं, जिन्होंने एनपीआर की बायकॉट की कॉल दी है। हमारी बस एक ही मांग है, वो इसके अंदर लिखी हुई है, लिख के दो। हम कह रहे हैं गृह मंत्री जी, आपने जो राज्यसभा के पटल पे बोला है, अच्छी बात बोली है, लिख के दे दीजिए ना, क्योंकि कानून तो लिखित से चलता है। गृह मंत्री ने अपने मुंह से क्या बोला उससे देश थोड़ी चलेगा। हम ये कहते हैं कि गृह मंत्री ने 2 बातें कही। पहला कि आपकी मर्जी है, जो पता है वो बता दो, दूसरी चीजें ना बताओ। तो भाई जो कानून में लिखा हुआ है कि अगर आपको बताना पड़ेगा नहीं तो आप पे पेनल्टी लगेगी, वो कानून बदल दीजिए ना। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, आपने कहा है किसी को डी मार्क नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि डी मार्क किया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ साहब, आप इसको हटा दीजिए। आप रूल नंबर 4, रूल नंबर 35, 343 और 44 इन तीनों को हटा दीजिए, तो बिल्कुल आपकी बात सही हो जाएगी।